दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए फिर से महाराष्ट्र से एमआईएम पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर और जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, उस बड़ी खबर और जानकारी में मैं आपको ये बताऊंगा, असदुद्दीन ओवैसी ने आज की रात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के एमवीए गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने क्या चैलेंज दिया है, क्या कुछ कहा है आज के भाषण में, दोस्तों हम आपको इसी वीडियो में जरा खुलकर उसके सामने या उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और फिर हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को आप तक लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को कि उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की हुकूमत बने। हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि किस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इम्तियाज जलील साहब ने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तकरीबन 28 विधानसभा सीटों का नाम लिखा और उसको लिखकर एमवीए गठबंधन वाले को भेज दिया। क्या कहकर भेजा कि अगर हमें इन 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, अपना उम्मीदवार को उतारने का मौका दिया जाएगा, तो हम एमवीए पार्टी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये इम्तियाज जलील साहब की तरफ से पत्र लिखा गया था, क्या एमवीए की तरफ से यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस पत्र को मंजूर किया गया? क्या इस पत्र को जो है कबूला गया, इनके शर्त को कबूला गया? इस तरह की कोई बातें, कोई खबरें अभी तक सोशल मीडिया में हमें और आपको देखने को नहीं मिला है। इसी चीज को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आज कह दिया, आज की रात एक ईद मिलादुन नबी का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा है कि इम्तियाज जलील साहब ने एमवीए को एक टारगेट दिया, एक पत्र लिखा, अगर वो उसको मंजूर कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो हमें तो अपनी पार्टी चलाना है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र के हर उस विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारेंगे जहां हमको लगेगा कि हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, एमवीए पार्टी के लिए एक चैलेंज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक जो है अगर मैं एक तरह से कहूं तो उनके सोचने पर उनको ओवैसी ने मजबूर कर दिया है कि वो उनको अपने साथ गठबंधन में जरूर ले ले। क्योंकि दोस्तों, एमवीए गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन और एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर दोनों ही ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में ना बने। एमआईएम का भी वही सोच है कि बीजेपी की सरकार ना बने। एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी, उनका भी जो है ये सोच है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ना बने। तो क्या ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में लेकर उनको चुनाव लड़ना चाहिए? अगर वो इस तरह से चुनाव लड़ जाते हैं तो उसके लिए बेहतर होगा, और दोनों मिलके अगर बीजेपी को हराने की कोशिश करेगी, दोनों पार्टी या दोनों मिलके अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आकर जो है कोशिश करेगी तो फिर दोस्तों ये कामयाब भी हो सकती है। बाकी इसी साल एक और राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि महाराष्ट्र का बिगुल तो फूंक दिया गया है, महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की। एमआईएम पार्टी झारखंड में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी वालों को। उन्होंने उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है कि उनको अपने साथ गठबंधन में ले ले। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन ले लेती है तो फिर इन दोनों के द्वारा मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को आसानी के साथ झारखंड से बाहर फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, वहां पर भी अगर एमआईएम पार्टी को गठबंधन में ले लेती है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी तो ठीक है, अगर नहीं भी लेती है तो वो पूरी मजबूती के साथ हर उस विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारने के फिराक में है। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी
जहां पर उसको लगेगा कि यहां पर ओवैसी की पार्टी अपनी सीट निकाल सकती है, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल मिल सकती है, जिन विधानसभाओं में मुसलमानों का सिक्का चलता है, मुसलमान वोटर्स जब जिसको जहां चाहे जिस मोड़ में चाहे विधायक बना सकता है, ऐसी सीटों पर ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारने के बिल्कुल फिराक में है और पूरी मजबूती के साथ वहां भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ही राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र में ज्यादा ओवैसी मजबूत है, एमआईएम पार्टी मजबूत है झारखंड के मुकाबले में। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के एंड में दोस्तों आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या ओवैसी को महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप हमें अपनी राय जरूर दें। खुदा हाफिज। धमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे, अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने, हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे 2 एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूलिया में फारूक शाह हैं, इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करे। मजलिस के अराकीन को अल्लाह एमएलए बनाए और एमएलए बनाकर इम्तियाज जलील की क़ियादत में ऐवान में जाए, ताकि अगर कोई चिटकुट, कोई टुक टुक बोलेगा तो उसको जवाब भी मिलेगा। इतने दूसरे भी एमएलए हैं मुसलमानों के, जीत के गए थे, मगर ये मजलिस को अल्लाह ने एजाज से नवाजा कि हमने एहतजाज किया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि विकाराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप मजबूत करेंगे। और हम ये भी बताना चाह रहे यहाँ पर हमारे प्रसाद साहब से, जो माशाल्लाह से स्पीकर बन गए तेलंगाना असेंबली के, कि यहाँ पर टाउन में कब्रस्तान जाने की रोड के लिए प्रसाद साहब ज़रा बजट दे दो। आप स्पीकर है, और शिवारेड्डी पेट में एक आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट को लैंड दिए। यहाँ के